हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं कृष्ण मुरारी अपने एम करीम के वीडियो सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, दैट इज कैलोरीमेट्री एंड लैटेंट हीट। इस चैप्टर का सॉल्यूशन हम लोग 2 या 3 पार्ट में देखेंगे क्या होगा इस हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, क्या है राइट आंसर एंड व्हाट इज द राइट मेथड टू सॉल्व इट। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि कुछ डेटा आप लोग याद रखें, जैसे 1 कैलोरी equal to 4.2 joule. A specific heat of water is equal to 1 calorie per gram per degree Celsius और डिग्री केल्विन जो लिखिए। A specific heat of water is equal to 4.2 या 4200 joule per kg Kelvin और डिग्री Celsius. A specific heat of ice is 0.5 calorie per gram per degree Celsius. Latent heat of ice is 80 calorie. Latent heat of steam is 536 calorie. देखिए बहुत बुक में इसको लिया गया है 540 कैलोरी, जैसे एच सी वर्मा हो गए, डीसी पांडे हो गए, वो सब बुक में इसका वैल्यू लिया गया है 540 कैलोरी, वो भी सही है। एम करीम लेके चलते हैं 536 कैलोरी। सो फॉर एग्जैक्ट आंसर वी विल आल्सो टेक 536 कैलोरी। हम लोग भी चाहते हैं एग्जैक्ट आंसर रहे, मिसमैच ना हो, इसलिए 536 कैलोरी ही लेके चलेंगे। बाकी और सब जो स्पेसिफिक हीट या लैटेंट हीट होगा डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अकॉर्डिंगली उसी डाटा को यूज करेंगे, अगर नहीं दिया है तो इस डाटा को यूज करेंगे फॉर वाटर, आइस एंड स्टीम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर इफ 840 जूल ऑफ एनर्जी इज गिवन टू इट। देखिए मास कितना दिया है 20 ग्राम, एनर्जी हीट कितना दिया गया है 840 जूल्स। अब देखिए Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक, अब स्पेसिफिक हीट लेना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम 4200 जूल पर केजी केल्विन ले या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ले। अब क्योंकि क्वेश्चन में हीट जूल में दिया है, ये मास में दिया है, आइदर वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू कैलोरी, तो हम लोग इसको यूज कर ले, या हम लोग इसको केजी में यूज कर ले। तो सिंपल सी चीज है, हीट को ही कन्वर्ट कर लेते हैं कैलोरी में। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल और 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी। तो 840 जूल्स इज इक्वल टू 840/4.2 कैलोरी, that is 200 कैलोरी। 840 जूल्स इज इक्वल टू 200 कैलोरी। अब सीधा पुट करते हैं, 200 कैलोरी इक्वल टू 20 इंटू एस इतना डेल्टा टी, यहाँ से 0 से 0 गया, 2 से 10, डेल्टा टी इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, सिंपल। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अ पीस ऑफ लीड ऑफ मास कितना दिया गया है 120 ग्राम इज गिवन 1000 कैलोरी ऑफ एनर्जी। हीट कितना दिया गया है 1000 कैलोरी। कैलकुलेट द राइज इन इट्स टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट भी दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 0.13 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी केल्विन। अब देखिए स्पेसिफिक हीट अगर आपका जूल में है तो आपको हीट भी किस में लेना होगा, जूल में। हीट एंड स्पेसिफिक हीट यूनिट शुड बी सेम, अगर यूनिट मिसमैच करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो Q इक्वल टू 1000 इंटू 4.2 जूल, दैट इज इक्वल टू 4200 जूल। अब देखिए Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, Q कितना है 4200। अब मास क्योंकि हमेशा केजी में लेना, बिकॉज स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या है केजी, तो यहां लेना होगा 0.12 इंटू डेल्टा टी इज एस इज 0.13 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी। ओके, नाउ 4200 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 1.2 इंटू 13 इंटू डेल्टा टी। ओके, दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 42000 12 इंटू 13 इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी इक्वल टू 4 2 1 2 3 12 इंटू 13
ओके 6 2 ज़ा 12 एंड 7000 3500। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा यू विल गेट द आंसर 269.2 केल्विन लिखे या डिग्री सेल्सियस लिखे, क्योंकि यहाँ चेंज इन टेम्परेचर इज ऑलवेज सेम फॉर केल्विन और डिग्री सेल्सियस, दोनों में से कोई भी यूनिट लीजिए वो हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है? हो गया है नोट? इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Question number 3. If 1500 joule of energy is released when a substance of mass इतना ग्राम cools from इतना, then calculate a specific heat। देखिए सबसे पहले Q कितना दिया है, 1500 जूल, मास 150 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 0.15 kg, और डेल्टा टी कितना दिया है 140 माइनस 80, दैट इज योर 60 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन जो करना है कहिए। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। Q कितना है 1500, मास इज 0.15, S इज S इंटू 60। ओके, इसको पॉइंट हटाते हैं, नीचे 100 लाते हैं, 0 से 0, 15 से 100, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 इज इक्वल टू 6S, S इज इक्वल टू 1000 बाई 6, S इज इक्वल टू 1000 बाई 6, और 3 500, दैट इज 166.6 जूल पर केजी केल्विन। इसी को अगर सॉल्व करके लिखे तो लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻²2 जूल पर केजी केल्विन। सो पहला पार्ट तो कंप्लीट। सेकेंड, व्हाट इज द थर्मल कैपेसिटी? नाउ बी, थर्मल कैपेसिटी। Thermal capacity is written as ms, mass into specific heat is your thermal capacity. Now, so mass is 0.15, specific heat capacity 166.67, and if you will solve this, you will get 25 joule per Kelvin. Exact answer will be 25 joule per Kelvin. Multiply करने से। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, वाटर इक्विवेलेंट। अब देखिए वाटर इक्विवेलेंट क्या हुआ, जितना एनर्जी ये लूज किया है वो कितना ग्राम वाटर लूज करेगा फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस। वाटर इक्विवेलेंट में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आप लोग याद रखिए कि वाटर इक्विवेलेंट इज नथिंग। वाटर इक्विवेलेंट क्या है? वाटर का मास है। कितना मास है? जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस 500 जूल एनर्जी लूज कर रहा है 100 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस में आने में, तो कितना ग्राम वाटर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करेगा 100 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस आने में? दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। सिंपल याद रखिएगा, एनर्जी को सेम रखना है, टेम्परेचर लिमिट सेम रखना है, बस कैलकुलेट करना है कि वाटर कितना मास का रहना चाहिए फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर है? तो सी व्हाट इज द वाटर इक्विवेलेंट। तो हीट कितना है 1500। अब इसको अगर डिवाइड कर दे 4.2 से तो कैलोरी मिल जाएगा। मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक, कैलोरी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, उसमें लेना आसान रहता है। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहेगा 60। ओके, सो 1500 बाई 42 इंटू 6 इज योर मास। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा यू विल गेट 5.95 ग्राम, 5.95 ग्राम। और बुक के अकॉर्डिंग इसी को कर दीजिए केजी में, तो हो जाएगा मास इज इक्वल टू 5.95 इंटू 10⁻³ kg, और इसको लिख दीजिएगा 0.595 तो इंटू 10⁻² kg। ये हो गया बुक का आंसर।
और करेक्ट आंसर इज 5.95 ग्राम, उसी को चेंज किया गया है यूनिट, नथिंग एल्स इज डन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है तीनों पार्ट? ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. The densities of two bodies are in the ratio, means rho 1 by rho 2 is 2 by 3, and their specific heats are in the ratio S1 by S2 is equal to 150 by 300. Calculate the ratio of their thermal capacity per unit volume. Now thermal capacity is nothing but m इंटू एस। अगर वॉल्यूम का बात किया है पर यूनिट वॉल्यूम तो डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम से। नाउ m बाई वी इंटू एस, m बाई वी इज रो इंटू एस, सो थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज रो इंटू एस। सो पूछा गया है रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा? रो 1 S1 बाई रो 2 S2। रो 1 बाई रो 2 क्या है? 2 बाई 3, और S1 बाई S2 क्या है? 150 बाई 300, दैट इज इक्वल टू 2 to 1:3। सो योर आंसर इज 1:3। क्लियर? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टू डिफरेंट सॉलिड्स आर गिवन सेम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब क्या है? Q इज same if their masses are in the ratio m1 by m2 is 2 by 3 and specific heat are in the ratio s1 by s2 is 4 by 3, then compare the ratio of their rising temperature। देखिए q1 इक्वल टू m1 s1 डेल्टा T1, Q2 इक्वल टू M2 S2 डेल्टा T2, दोनों सेम है। Q1 इज इक्वल टू Q2, सो M1 S1 डेल्टा T1 मस्ट बी इक्वल टू M2 S2 डेल्टा T2। निकालना है रेशियो डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2, दैट इज इक्वल टू M2 बाई M1 इंटू S2 बाई S1। अब M2 बाई M1 क्या हो जाएगा? 3/2, S2 बाई S1 क्या हो जाएगा? 3/4, दैट इज 9:8। सो योर आंसर इज 9:8। क्लियर है? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. There are two different solids having masses in the ratio 1:4, means mass 1 by mass 2 is 1/4, and a specific heat in the ratio 2:5. S1 by S2 is 2/5. Calculate the amount of heat which may be given to them so that the rise in their temperature is in the ratio। पहला टेम्परेचर का रेशियो दिया है डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2 इज 2:3। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? इतना इतना इतना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट विच में बी गिवन टू देम, मतलब हम लोग कैलकुलेट क्या करना है? अमाउंट ऑफ हीट मीन्स Q1 बाई Q2 निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट Q1 by Q2, Q1 by Q2 equal to what? Now Q1 by Q2
इज इक्वल टू m1s1 डेल्टा t1 बाई m2s2 डेल्टा t2। m1 बाई m2 1 बाई 4, s1 बाई s2 2 बाई 5, डेल्टा t1 बाई डेल्टा 2 2 बाई 3, 2 2 2 दैट इज 1 बाई 15। सो फर्स्ट आंसर q1 बाई q2 इज इक्वल टू 1 बाई 15। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, डेल्टा t1 बाई डेल्टा t2 is 5:3। now q1 by q2 equal to m1 s1 delta t1 by m2 s2 delta t2। m1 by m2 कितना हो गया, फिर से 1 by 4, s1 by s2 2 by 5, t1 by t2 5 by 3, that is 1:6। सेकेंड आंसर इज 1:6। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, सी। इस बार क्या दिया है, t1 बाई t2, डेल्टा t1 बाई डेल्टा t2 इज 1। सो q1 बाई q2 इज इक्वल टू m1 s1 डेल्टा t1 बाई m2 s2 डेल्टा t2। m1 बाई m2 1 बाई 4, s1 बाई s2 2 बाई 5 इंटू 1, that is 1 by 10। क्लियर है, 1:10। क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. There are two different solids having same volume. Question number 7. मतलब volume 1 equal to volume 2, but their specific gravities and specific heats are in the ratio। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक हीट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटीज एंड स्पेसिफिक हीट आर इन द रेशियो 1:2 एंड 3:4। मतलब सबसे पहले स्पेसिफिक हीट का रेशियो कितना दिया है, 3/4। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब कुछ नहीं है, ये डेंसिटी का रेशियो दिया है 1:2। डेंसिटी रेशियो इज गिवन एज 1:2। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रो जी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रो जी। तो रो 1 इंटू जी बाई रो 2 इंटू जी, तो जी जी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रो 1 बाई रो 2। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट रो जी। कंपेयर द रेशियो ऑफ राइज इन देयर टेम्परेचर इफ दे आर गिवन सेम अमाउंट ऑफ हीट। अब हम उनको क्या कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट सेम दिया गया है, मींस Q1 इज इक्वल टू Q2 और निकालना क्या है, डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2। ओके, नाउ सी Q1 इज इक्वल टू M1 S1 डेल्टा T1, Q2 इक्वल टू M2 S2 डेल्टा T2। So Q1 by Q2 equal to M1 S1 delta T1 by M2 S2 delta T2। अब देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम और मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ चेंज कर देते हैं, M1 के लिए लिख देते हैं रो 1 V1 S1 डेल्टा T1 बाई रो 2 V2 S2 डेल्टा T2। अब V1 इज इक्वल टू V2, V1 इज इक्वल टू V2 और रो 1 बाई रो 2, रो 1 बाई रो 2 इज 1/2, S1 बाई S2 इज 3/4 और डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2 निकालना है और Q1 बाई Q2 क्या हो जाएगा, 1। सो डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2 इज 8/3, डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2 is equal to 8/3। okay, so let's move on to the next question, question number 8।
क्वेश्चन नंबर 8, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस वेरीज विथ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन S इज इक्वल टू 2T² प्लस T इंटू 10 टू द पावर -3। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ मास, कितना दिया है 100 ग्राम, ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए डेल्टा टी कितना हो जाएगा 40 - 20 दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखिए हीट निकालना है। अब हीट का फॉर्मूला होता है dq इज इक्वल टू ms dt। इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, तो dq का इंटीग्रेशन q, m का इंटीग्रेशन, m कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन s dt। इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम s dt। अब देखिए स्पेसिफिक हीट वेरीज विथ टेम्परेचर, तो लिखेंगे q इज इक्वल टू m 2T² प्लस T इंटू 10 टू द पावर -3 dt। और लिमिट्स कहां से कहां तक रहेगा 20 to 40। योर लिमिट्स विल बी फ्रॉम 20 to 40। अब देखिए बाहर निकाल लेते हैं, मास को लिख देते हैं 0.12, मास इज 0.12, सॉरी 100 ग्राम है ना, मास वुड बी इक्वल टू 100 ग्राम में ही ले लेते हैं। स्पेसिफिक हीट का कोई यूनिट दिया है क्या? नो, मास को 100 में ही ले लेते हैं। मास 100 ले रहे हैं तो आंसर विल बी इन कैलोरी, आंसर विल बी इन कैलोरी। अगर लेते हैं हम लोग इसको ये केजी में तो आंसर हम लोग को लेना पड़ता है जूल में। ओके, इनटू 10 टू द पावर -3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन का। 2T² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2T³/3, 2T³/3 लिमिट्स 0 to 40 प्लस T का इंटीग्रेशन T²/2 लिमिट्स 20 to 40। जब इसको आप कंप्लीटली सॉल्व कीजिएगा यू विल गेट द आंसर 37933.3 कैलोरी। बस कुछ नहीं करना है, टी की जगह आप एक बार 40 पुट करना है, एक बार 20 पुट करना है, एक बार 40 पुट करना है, एक बार 20 पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। या बोलिए तो लिख देते हैं सॉल्व करके, इसको यहाँ सॉल्व करके लिख देते हैं Q इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा 1/10 इंटू 2 इंटू 40 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब बाई 3 प्लस 40² माइनस 20² बाई 2, यही आएगा आपका। अब पुट कर लीजिएगा, अब आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक बढ़िया क्वेश्चन है। समटाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। There are 3 different liquids A, B, C having same mass, means mass of A equal to mass of B equal to mass of C. Their temperatures are respectively, means temperature of A is 10 degree Celsius, temperature of B is 15 degree Celsius and temperature of C is 25 degree Celsius. When A and B are mixed together, their temperature A एंड B को मिक्स करने पर मिलता है 12 डिग्री सेल्सियस। ओके, B एंड C को मिक्स करने पर मिल रहा है 21 डिग्री सेल्सियस। तो A और C को मिक्स करने पर क्या मिलेगा? क्वेश्चन बस यही है, ठीक है। नाउ C, तीनों का मास सेम है, तीनों का टेम्परेचर दिया हुआ है, A और B को मिक्स करने पर 12, B और C को मिक्स करने पर 21 और इतना। तो जब भी फाइनल टेम्परेचर निकालना रहता है तो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। इसी कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। जब A एंड B को मिक्स किए, हायर टेम्परेचर पर कौन है B, तो हीट लॉस कौन करेगा B। लोअर टेम्परेचर पर कौन है A, तो हीट गेन करेगा A। तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, बार बार लिखेंगे नहीं।
तो ए के लिए लिखते हैं मास ऑफ ए इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इंटू फाइनल टेम्परेचर। ये लूज कर रहा है तो इसका टेम्परेचर गेन होगा, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है 12 माइनस 10 इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बी। ये लूज कर रहा है तो 15 माइनस 12। ओके, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर TL है और इसका TH है, तो फॉर्मूला ऐसा लिखाता है MS, जो हीट लॉस कर रहा है वो क्या करेगा, हायर टेम्परेचर पड़ेगा इंटू TH माइनस T फाइनल, और जो गेन कर रहा है वो क्या होगा MS इंटू T फाइनल माइनस T लोअर। तो देखिए ये हायर टेम्परेचर पर है, गेन कर लॉस कर रहा है, तो 12 माइनस 10 हो जाएगा, फाइनल माइनस 10, और ये हो जाएगा 12 माइनस 10। मास ऑफ ए मास ऑफ बी सेम है, तो इधर दिखाएगा 2SA इक्वल टू 3SB और SA इक्वल टू 3/2 SB। ये एक एक्सप्रेशन आ गया, SA इक्वल टू 3/2 SB। नाउ B एंड C को मिक्स करते हैं। अब गेन कौन करेगा, गेन करेगा B, लूज कौन करेगा C। तो MB SB, फाइनल टेम्परेचर 21 माइनस 15, MC SC, फाइनल टेम्परेचर 25 माइनस 21। फिर से MB और MC कट जाएगा, SB यहां हो जाएगा 6SB, 21 माइनस 15 6SB इक्वल टू 4SC। तो SC अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3/2 SB, SC इज इक्वल टू 3/2 SB। नाउ फाइनली सॉरी A एंड C, लो टेम्परेचर पे कौन है A, हाई टेम्परेचर पे कौन है C, तो MA SA T फाइनल माइनस TA मस्ट बी इक्वल टू MC SC TC माइनस T फाइनल, क्योंकि ये लूज कर रहा है तो हाई टेम्परेचर MA MC कट जाएगा। SA इक्वल टू 3/2 SB, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 10। SC का लिखते हैं, SC इज 3/2 SB, SC इज 3/2 SB और TC इज 25 माइनस TF। 3/2 कट गया तो TF माइनस 10 इज इक्वल टू 25 माइनस TF, इधर ऐड करते हैं तो 2TF इज इक्वल टू 35 और TF इज इक्वल टू 17.5 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज योर फाइनल टेम्परेचर। क्या किया, पहले A और B से A का स्पेसिफिक हीट निकाल लिया B के टर्म में, B और C से C का स्पेसिफिक हीट निकाल लिया B के टर्म्स में, और जब दोनों को इक्वेट किए तो दोनों का स्पेसिफिक हीट लिखती है B के टर्म्स में और कैंसिल आउट कर दिए। क्लियर है क्वेश्चन? इज द क्वेश्चन क्लियर? ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टू लिक्विड्स A एंड B हैव देयर मासेस इन द रेशियो 10। मास ऑफ A बाय मास ऑफ B इज 1/4 एंड देयर टेम्परेचर्स रिस्पेक्टिवली आर, मींस TA है 80 डिग्री सेल्सियस और TB है 40 डिग्री सेल्सियस। दे आर मिक्स्ड टुगेदर, calculate the temperature of their mixture if the ratio of their specific heat, means SA by SB is 3/2। निकालना क्या है, फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ सी, हाई टेम्परेचर पे कौन है A, लो टेम्परेचर पे कौन है B, तो हीट लूज कौन करेगा A, हीट गेन कौन करेगा B, तो हीट लॉस मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन। नाउ हीट लॉस कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो मास ऑफ ए एस ऑफ ए टी ए माइनस टी एफ। हीट गेन कौन कर रहा है, बी, तो मास ऑफ बी एस ऑफ बी टी एफ माइनस टी बी। पुट कर देते हैं डाटा,
निकालना क्या है, टी एफ निकालना, तो रेशियो निकाल लेते हैं एम ए बाई एम बी इंटू एस ए बाई एस बी इज इक्वल टू इंटू टी ए माइनस टी एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी बी। ये कर देते हैं। एम ए बाई एम बी कितना है 1/4, एस ए बाई एस बी कितना है 3/2 इज इक्वल टू टी ए इज 80 माइनस टी एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस 40, तो ये 3/8, तो ऐसे कर देते 3 इंटू 80 माइनस टी एफ इज इक्वल टू 8 इंटू टी एफ माइनस 40, तो 8 3 240 माइनस 3 टी एफ इज इक्वल टू 8 टी एफ माइनस 320। ओके, तो एक साइड कर लेते हैं, तो 240 प्लस 320 इज इक्वल टू 8 टी एफ प्लस 3 टी एफ, और ये हो जाएगा 0 6 560 इक्वल टू 11 टी एफ, और टी एफ इक्वल टू 560 बाई 11 दैट इज इक्वल टू 5। डिवाइड करने से आपका आंसर आ जाएगा 50.9 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लीजिए, देख लेते बोर्ड पर सब कुछ क्लियर है ना? यस, एवरीथिंग इज क्लियर। नोट कर लीजिए, तब तक मार्कर में इंक भर लेते हैं। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। There are two liquids A and B. Their masses and specific heat are in the ratio. Means mass का रेशियो दिया हुआ है Ma by Mb is 1/2 and Sa by Sb is 2:3. The two liquids are mixed together and the temperature of their mixture is found. इस पर क्या दिया है? Final mixture is 18 degree Celsius. Calculate their temperature before mixing if its ratio is 1:3. Means TA by TC is TA by TB is 1:3. Okay, means 3TA is equal to TB. अब देखिए 3 times TA equal to TB means ज़्यादा टेम्परेचर किसका है? TB का है। ज़्यादा टेम्परेचर किसका है? TB का है। ओके, ज़्यादा टेम्परेचर किसका है? TB का है। क्लियर है? सॉल्व करना शुरू करते हैं। नाउ हीट लूज कौन करेगा? TB। हीट गेन कौन करेगा? TA। तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस कितना हो रहा है? हीट लॉस कौन कर रहा है? TB कर रहा है। हीट लॉस कौन कर रहा है? TB। तो MB SB TB माइनस TF इक्वल टू हीट गेन कौन कर रहा है? A कर रहा है। तो MA SA TF माइनस TA, TF माइनस TA। नाउ रेशियो ले लेते हैं, तो TB को लिख सकते हैं 3 times TA, ऐसा करते हैं। ये दोनों को इधर लेते आते हैं, तो TB कैन बी रिटन एज 3 times TA माइनस TF इज इक्वल टू MA बाई MB SA बाई SB इंटू TF माइनस TA। नाउ 3TA TF इज 18, MA बाई MB कितना है? MA बाई MB 1/2 और SA बाई SB 2/3 इज इक्वल टू 18 माइनस TA। 2 से 2 कट गया, 3 इधर लेते आते हैं, तो 9TA माइनस 54
इज इक्वल टू 18 माइनस टी ए, सबको एक तरफ कर लेते हैं। 10 टी ए इज इक्वल टू 72 और टी ए इक्वल टू 7.2 डिग्री सेल्सियस और टी बी क्या है 3 टाइम्स टी ए है, दैट इज इक्वल टू 621.6 डिग्री सेल्सियस इज योर टी बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो एक डिफरेंट पैटर्न पर है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। जो नहीं कर पाए हैं वो स्क्रीन को पॉज कर लें, वीडियो को, और उसके बाद नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 15 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 65 डिग्री सेल्सियस। मतलब मास दिया हुआ है 15 ग्राम, डेल्टा टी दिया हुआ है 65 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। मास को ले रहे हैं ग्राम में ही 15, एस हो जाएगा 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू 65। ये आंसर किस में आएगा, कैलोरी में। सो Q विल बी इक्वल टू, जब आप कैलकुलेट कीजिएगा यू विल गेट 975 कैलोरी। हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 25 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 30 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट इस बार जूल में दिया है, तो क्या फाइनल आंसर किस में लेना होगा आप लोग को, जूल में। सो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। मास कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 25 ग्राम, तो मास इज 25 ग्राम, इसको लेना है केजी में, दैट इज 0.025 केजी। तो 0.025, स्पेसिफिक हीट इज गिवन 4200 जूल पर केजी केल्विन, और डेल्टा टी कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 30। 30 हटा देंगे तो 25 इंटू 42 इंटू 3, इतना जूल आएगा आंसर, एंड यू विल गेट 3150 जूल। Q Q Q, दिस इज द आंसर। यही आंसर आपको मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। मास कितना दिया गया है, 20 ग्राम, और डेल्टा टी कितना दिया गया है, 80 माइनस 30, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। Q इज एम एस डेल्टा टी। मास है 20, स्पेसिफिक हीट 1, ये ले लेते हैं 50, दैट इज इक्वल टू 5 टू द 10,000 कैलोरी। आंसर जूल में दिया है, तो Q इज इक्वल टू 1000 इंटू 4.2, दैट इज इक्वल टू 4200 जूल। 4200 जूल। नीचे दिख रहा है ना क्लियरली, यस इट इज क्लियर। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 14। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। कैलकुलेट द हीट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम। अब देखिए वाटर है, इसको किस में ले जाना होगा, स्टीम में। तो देखिए एक प्रोसेस होता है, पहले वाटर है कितना पर है, 30 डिग्री सेल्सियस पर है, अब 25 डिग्री सेल्सियस सॉरी। तो पहले इसको हीट देके हम कन्वर्ट करेंगे वाटर में एट 100 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद इसको हीट देके कन्वर्ट करेंगे स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस पर। यहां पर जो हीट आएगा दैट विल बी सेंसिबल हीट, और यहां जो हीट रोल प्ले करेगा वो होगा लैटेंट हीट। देखिए डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर देंगे, पहले वाटर का टेम्परेचर रेज करते 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 उसके बॉइलिंग पॉइंट बनाएंगे दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जब उसको हीट देंगे लैटेंट हीट, तब वो कन्वर्ट होगा स्टीम में। क्लियर है? तो हीट लिखते हैं Q। सेंसिबल हीट इज MSTT प्लस लैटेंट हीट, या ऐसे लिखते हैं पहले, सेंसिबल हीट प्लस
latent heat Q. Sensible heat is ms delta T. Latent heat is mass into ml. Now sensible heat ms, मास कितना दिया गया है वाटर का 30 ग्राम, तो इसको ले लेते हैं 30. सेंसिबल स्पेसिफिक हीट 1 और टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा 25 to 100 दैट इज 75 प्लस मास कितना है 30 और लैटेंट हीट कितना लेना है 536. यू हैव टू टेक लैटेंट हीट 536 और नो सॉरी यहाँ लैटेंट हीट दिया गया है 540 लेने के लिए. क्वेश्चन में मेंशन है तो वही लेंगे, नहीं मेंशन है तो 536 लेंगे. एंड जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यू विल गेट 18450 कैलोरी. 18450 कैलोरी. क्लियर है? क्लियर? इरेज कर दे. Now, question number 16. Calculate the amount of heat required to convert 20 gram of water at 10 degree Celsius into steam. Same type question है. मास कितना दिया गया है 20 ग्राम. ठीक, अब वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पर, इसको कन्वर्ट करना है स्टीम में. तो पहले वाटर से वाटर जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद फिर ये स्टीम पे जाएगा कहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर. यहाँ कौन सा होगा सेंसिबल हीट, यहाँ कौन सा होगा लैटेंट हीट. तो Q इज इक्वल टू सेंसिबल हीट, अब शॉर्ट में लिखते हैं, प्लस लैटेंट हीट. सेंसिबल हीट इज ms dt, लैटेंट हीट इज ml. मास कितना है 20, लैटेंट हीट 1, 10 से 100 जाएगा तो 90 प्लस 20 इंटू क्वेश्चन में लैटेंट हीट कितना लेने के लिए बोला गया है 540, तो 540 ही ले लेते हैं. सो फाइनली जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा यू विल गेट द आंसर 12600 कैलोरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड 10 ग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब आइस को कन्वर्ट करना है वाटर में. आइस भी कितना पर है 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर भी कितना है 0 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ कौन सा हीट आएगा लैटेंट हीट. जब भी टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो लैटेंट हीट, अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो सेंसिबल हीट. याद रखिएगा, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो सेंसिबल हीट, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है तो लैटेंट हीट. सो Q लैटेंट हीट के बराबर रहेगा, दैट इज इक्वल टू मास इंटू L. मास कितना गया है 10 ग्राम दिया गया है, मास इज 10 ग्राम, और लैटेंट हीट ऑफ आइस कितना दिया गया है 80. सो दैट इज इक्वल टू 800 कैलोरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड 20 ग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. सेम क्वेश्चन है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर, कौन सा हीट आएगा लैटेंट हीट. सो लैटेंट Q इज इक्वल टू लैटेंट हीट दैट इज इक्वल टू मास इंटू L. इस बार मास कितना दिया गया 20 ग्राम, फिर से 80 दैट इज इक्वल टू 1600 कैलोरी. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओनली डाटा इज चेंज. क्वेश्चन नंबर 19. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 15 ग्राम ऑफ आइस थ्रू 40 डिग्री सेल्सियस. अब देखिए आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, पहले ये किस में कन्वर्ट होगा वाटर में होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, और तब ये जाएगा फिर वाटर में 40 डिग्री सेल्सियस पर. ओके, वाटर में 40 डिग्री सेल्सियस पर. क्लियर है. मास कितना दिया गया है, मास गिवन इज
15 ग्राम, मास इज गिवन 15 ग्राम। ओके, सो यहां पर आएगा लैटेंट हीट और यहां पर आएगा सेंसिबल हीट। Q इज इक्वल टू लैटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट। लैटेंट हीट इज ml, सेंसिबल हीट इज ms dt। मास कितना है 15 इंटू लैटेंट हीट 80, 15 इंटू 1 इंटू 40, ये 15 ये हो जाएगा आपका 1200 और ये हो जाएगा 600, दैट इज इक्वल टू 1800 कैलोरी। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 19? इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20. How much heat is required to convert 20 gram of ice at 0 degree Celsius into water at 100 degree Celsius? मतलब क्या दिया हुआ है, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसको ले जाएंगे वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस पर और तब इसको ले जाएंगे वाटर में एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ आएगा सेंसिबल हीट, यहाँ आएगा लैटेंट हीट और मास कितना दिया गया है 25 ग्राम, मास इज 25 ग्राम। ओके, कर देते हैं। Q इज इक्वल टू लैटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट। लैटेंट हीट इज मास इंटू L प्लस ms डेल्टा T। मास इज 25 इंटू L इज 80 प्लस 25 इंटू 1 इंटू 100, 0। कैलोरी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, तब तक के लिए तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।